वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। टोटल जो है हम तकरीबन 3000 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस पूरी मुहिम में, ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो भी यहाँ पर मैं बताता चलूँ उन पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था। सो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि चंपारण। अब अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो 1915 में ये हिंदुस्तान लौट के आए थे। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वो वही दिन है जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद जो बिहार में ये सत्याग्रह हुआ चंपारण का, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था ये 1917 में, और ये जो था एक सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, और 1917 में अगर हम बात करें तो चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो राजकुमार शुक्ला जो थे ये महात्मा गांधी से मिले। अब इन्होंने महात्मा गांधी से भेंट करी थी, कहाँ पर मुलाकात करी थी या फिर कहाँ पर भेंट करी थी, तो ये भी याद रखिएगा लखनऊ में। लखनऊ में ये महात्मा गांधी से मिले और इन्होंने बताया कि चंपारण में जो वो हैं किसान हमारे वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। सो उन्होंने बोला महात्मा गांधी से कि आप एक बार वहाँ पर आइए, चंपारण का दौरा करिए। ठीक है, सो उसके बाद महात्मा गांधी वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि किसानों की स्थिति कितनी ख़राब है। उसके बाद महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो था उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, सो ये सब कुछ था। यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि 1915 में हिंदुस्तान लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से, और किस दिन आए थे, जिस दिन आए थे उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। वो दिन कौन सा था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1917 में राजकुमार शुक्ला ये महात्मा गांधी से भेंट करते हैं और इनके आग्रह पर ही महात्मा गांधी चंपारण जिला बिहार वहाँ जाते हैं और किसानों की जो दयनीय स्थिति होती है उसको देखते हैं। उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई सत्याग्रह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो भेंट हुई थी महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला की, ये कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी के बारे में जो सही चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी के बारे में सही है। पहला है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकोट में प्राप्त करी थी। चलिए शिक्षा पे चलें, इससे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म की। सो इनका जन्म कब हुआ था, मतलब ये भी हम बात करेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, बट पहले इनके बर्थ की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था, 2 अक्टूबर, ये तो सबको पता है, बट ईयर भी पता होना ज़रूरी है, 1869। बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें कंफ्यूज रहते होंगे कि मतलब कौन से ईयर में इनका बर्थ हुआ था। गुजरात के जो पोरबंदर जगह है, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये राजकोट में हुई थी, ये पहला स्टेटमेंट एकदम यहाँ पर सही है। इनके विवाह की बात करें तो कस्तूरबा, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के साथ में हुआ था और ये जब 13 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि उन्होंने विधि यानी कि जो लॉ का पूरा स्टडी था ये द इनर टेम्पल लंदन में किया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री का जो प्रशिक्षण था वो लिया था। इसके बाद वे रस्किन, या फिर हम बोले तो पूरा नाम जो है इसका जॉन रस्किन की जो बुक है ऑन टू दिस लास्ट,
इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में एकदम सही है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है। अब ये रस्किन है, ये आपके थोरो हैं, ये टॉल्स्टॉय हैं, या फिर ये उपर्युक्त सभी हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका कि उपर्युक्त सभी से। रस्किन से भी इन्फ्लुएंस्ड थे, थोरो से भी, और टॉल्स्टॉय से भी। सो अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्ष लेखक जो थे, वो जो थे महात्मा गांधी की जो गांधीवादी विचारधारा थी, उसको थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय, इनने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था महात्मा गांधी की जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा थी। ठीक है, अब गांधी जी ने थोरो से, जो ये हैं आपके थोरो, इनसे जो है सविनय अविज्ञा और करबंदी, इसकी प्रेरणा इनसे ली थी। जबकि अगर हम बात करें किसकी, टॉल्स्टॉय की, तो टॉल्स्टॉय का एक काफ़ी फेमस वाक्य है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और वहीं अगर हम रस्किन की बात करें तो रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। ठीक है, रस्किन से क्या सीखा कि शारीरिक परिश्रम, यानी कि अगर कोई जो है फिजिकल लेबर कर रहा है तो उसका रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है, ये रस्किन से सीखा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी इन तीनों ही लोगों से प्रभावित थे। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। अब ये स्वदेशी आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना आप लोग कि ये जो आप आंदोलन देख रहे हो ये कौन कौन से ईयर में हुए थे, ये ज़रा बताना। अगर आपने ये बता दिया तो 100% जो है आप लोग तुरंत जो है इसके आंसर को बता पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो ये तब हुआ था जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में थे ही नहीं, वो उस समय साउथ अफ्रीका में थे। अब बस मैं इतना ही आपको बताऊंगा, बाकी मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन कौन से ईयर में ये आंदोलन घटित हुए थे। ठीक है, ये आंदोलन किए गए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। अब देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महात्मा गांधी को यहाँ पर साइडलाइन कर पाएँ। आपने पढ़ाई करी हो ना करी हो, डजेंट मैटर, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नाम जैसे ही दिमाग में आएगा 100% आप महात्मा गांधी को नहीं यहाँ पर छोड़ सकते। आप 100% कहोगे महात्मा गांधी तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। सविनय अविज्ञा, इसके नाम से ही पता चल रहा है भैया महात्मा गांधी ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। खेड़ा की बात करें तो ये तो बहुत फेमस रहा है। ठीक है, तो इसमें भी महात्मा गांधी जो है वो शरीक रहे, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं बारदोली की, तो ये महात्मा गांधी से एसोसिएटेड नहीं था। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये किससे एसोसिएटेड था, तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और कब हुआ था ये, 1928 में। ठीक है, चलो तो इसके बाद जो है अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन से सही हैं। अब पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष उन्होंने किया था। सो ये तो भाई एकदम सही बात है। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सविनय अविज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी यहाँ पर एकदम सही है। और इसके साथ ही भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने पूछा गया है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ये बोला किसने था। ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले क्या बोला, राष्ट्रपिता बोला था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसने पूछा गया है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के बाद, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ उसके बाद, या फिर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जब महात्मा गांधी ने किया था 1917 का। सो उसके बाद जो है महात्मा गांधी के नाम के आगे, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा इस शब्द को जोड़ा गया था। अब ये जो था इसमें मतलब महात्मा गांधी ने इस पूरे सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था, और जो चाहिए था, जो डिज़ायर्ड इसका आउटकम होना चाहिए था इस सत्याग्रह का, वो महात्मा गांधी ने यहाँ पर पाया था। उसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा बोला था।
चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। तो अभी हमने देखा है ये आंसर हमारा क्या आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये आज के हमारे इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। अब ये कौन सा कारागार था जिसको महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें नैनी है, यरवदा है, सेलुलर है, या फिर ये आगा खान पैलेस है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, यरवदा जेल। अब ये कहाँ पर है, ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, यहीं पर महात्मा गांधी को रखा गया था। 1930 में ये पहली बार वहाँ पर जो थे बंदी के रूप में इनको भेजा गया था। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने महसूस करा कि आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें या फिर जो उनके एक्सपीरियंस रहे थे उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो था नेक्स्ट लेवल पाया था, यानी कि उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट पाया था। उसके बाद ही इन्होंने यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला पूरा सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं मुझे यकीन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूँगा, उसके बाद ही फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।